नमस्कार दोस्तों, कोल्हा स्टडी चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम साहित्यिक हिंदी कक्षा 12 के 30 बहुविकल्पी प्रश्न लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। पहला प्रश्न इस प्रकार है, वाराणसी में भारत कला भवन नामक संग्रहालय की स्थापना करने वाले साहित्यकार थे। वाराणसी में भारत कला भवन नामक संग्रहालय की स्थापना करने वाले साहित्यकार थे रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, डॉक्टर संपूर्णानंद, राय कृष्ण दास। तो दोस्तों, वाराणसी में भारत कला भवन नामक संग्रहालय की स्थापना करने वाले साहित्यकार थे राय कृष्ण दास। घ आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 देखिए, प्रजा हितैषी नाम के पत्र का प्रकाशन किया या फिर प्रजा हितैषी समाचार पत्र निकालने वाले हिंदी सेवी थे। क राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, राजा लक्ष्मण सिंह, बाबू नवीन चंद्र राय, सुखदयाल शास्त्री। तो दोस्तों सही ऑप्शन हो जाएगा ख, राजा लक्ष्मण सिंह। प्रश्न नंबर 3, तपोभूमि रचना किस विधा की है? तो तपोभूमि रचना उपन्यास विधा की रचना है। याद रखना है दोस्तों, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये बार बार रिपीट किया जाता है। राम वृक्ष बेनीपुरी का उपन्यास है पतितों के देश में। राम वृक्ष बेनीपुरी का उपन्यास जो है वो है पतितों के देश में। याद रखेंगे। मैला आंचल किसकी रचना है? मैला आंचल वो है फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है, मैला आंचल। चलिए आगे देखते हैं। अनन्या आत्मकथा के लेखक हैं। अनन्या आत्मकथा के लेखक हैं प्रभा खेतान। ये चलिए आगे बढ़ते हैं। पत्रिका से भिन्न रचना है। पत्रिका से भिन्न कौन सी रचना है? मर्यादा, सारिका, वाग्धारा, विशाल भारत। तो पत्रिका से भिन्न रचना है वाग्धारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न नंबर 8 बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है आप लोगों के लिए। 10 से 15 मिनट का समय लगेगा, इससे ज़्यादा समय आपका हम इस वीडियो में नहीं लेंगे। उपन्यास सम्राट माने जाते हैं श्याम सुंदर दास, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, जैनेन्द्र कुमार। तो दोस्तों सही ऑप्शन होगा प्रेमचंद्र। उपन्यास सम्राट माने जाते हैं प्रेमचंद्र। एकांकी में अंक होते हैं 3, 5, 1 अनेक। एकांकी में जो अंक होते हैं वे है 1 अंक। एकांकी में कितने अंक होते हैं? 1। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी किस बोली से बनी है? भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी किस बोली से बनी है? अवधी से, ब्रजभाषा से, खड़ी बोली से, बुंदेली से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा खड़ी बोली से। हिंदी गद्य को नई चाल में ढालने का श्रेय है हिंदी प्रदीप को, हरिश्चंद्र चंद्रिका को, सरस्वती को, चांद को। तो हिंदी गद्य को नई चाल में ढालने का श्रेय है सरस्वती को। याद रखेंगे। छायावादोत्तर युग के लेखक हैं वियोगी हरि। कौन है? वियोगी हरि छायावादोत्तर के युग के लेखक। खड़ी बोली गद्य की प्रथम प्रमाणिक रचना मानी जाती है सतसई, प्रेम सागर, पृथ्वीराज रासो, गोरा बादल की
कथा। तो खड़ी बोली गद्य की प्रथम प्रामाणिक रचना मानी जाती है गोरा बादल की कथा। प्रश्न नंबर 14, खड़ी बोली गद्य की प्रामाणिक रचनाएं कब से प्राप्त होती हैं? 16वीं शताब्दी, 17वीं, 18वीं या 20वीं? तो खड़ी बोली गद्य की प्रामाणिक रचनाएं 17वीं शताब्दी से प्रारंभ होती हैं, ये भी याद रखेंगे। गेहूं बनाम गुलाब निबंध में गुलाब किस प्रकार की प्रगति का घोतक है? गेहूं बनाम गुलाब निबंध में गुलाब किस प्रकार की प्रगति का घोतक है? तो इसका सही आंसर है सांस्कृतिक। रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं मुंशी इंसाअल्लाह अल्लाह खान। रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं मुंशी इंसाअल्लाह अल्लाह खान। चलिए अगला देखते हैं। यह है प्रश्न नंबर 17। हंस के संपादक थे। हंस के संपादक कौन थे? हंस के संपादक थे प्रेमचंद्र। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी कहाँ दोस्तों? दिल्ली में, मद्रास में, कलकत्ता में, वाराणसी में? तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी कलकत्ता में। हिंदी का प्राचीनतम गद्य किस भाषा में मिलता है? राजस्थानी भाषा में मिलता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। हिंदी का प्राचीनतम गद्य राजस्थानी भाषा में मिलता है। अगला प्रश्न क्या है? ये कहाँ से आ जा रहा है, थोड़ा गड़बड़ी हो जा रही है दोस्तों, फिर भी इसको हम सुधार ले रहे हैं। ये आ गया प्रश्न नंबर 20। ज्योतिरीश्वर की रचना वर्ण रचनात्मक की भाषा है। ज्योतिरीश्वर की रचना वर्ण रत्नाकर की भाषा है मैथिली शरण गद्य। राजस्थानी गद्य, मैथिली गद्य, ब्रजभाषा गद्य, खड़ी बोली गद्य। तो ज्योतिरीश्वर की रचना वर्ण रत्नाकर की भाषा है मैथिली गद्य है। वर्ण रत्नाकर का रचना काल है 14वीं शताब्दी। कौन सा? 14वीं शताब्दी। हिंदी के प्रचारार्थ बनारस अखबार का प्रकाशन किसने किया? हिंदी के प्रचारार्थ बनारस अखबार का प्रकाशन किसने किया था दोस्तों? तो वो थे राजा शिव प्रसाद। हिंदी के प्रचारार्थ बनारस अखबार का प्रकाशन राजा शिव प्रसाद ने किया था। हिंदी गद्य खड़ी बोली के जन्मदाता हैं या फिर हिंदी गद्य साहित्य के जनक माने जाते हैं भारुतेंद्र हरिश्चंद्र। पिछले साल पूछा गया था दोस्तों ये। हिंदी किस वर्ष नई चाल में ढली? हिंदी किस वर्ष नई चाल में ढली? तो इसका सही आंसर है सन 1873 ईस्वी में। खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ किस कृति से माना जा गया है? चंद छंद वर्णन की महिमा। खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ किस कृति से माना गया है? चंद छंद वर्णन की महिमा। इसको भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न, खड़ी बोली में व्यवस्थित भाषा का प्रयोग सबसे पहले किया किसने किया दोस्तों? खड़ी बोली में व्यवस्थित भाषा का प्रयोग सबसे पहले रामप्रसाद निरंजनी ने किया था। हिंदी गद्य का विकास हुआ आधुनिक काल में। हिंदी गद्य का जो विकास हुआ था वो कौन सा काल था? आधुनिक काल। हिंदी प्रदीप के संपादक थे बालकृष्ण भट्ट। हिंदी प्रदीप के जो संपादक थे वे थे दोस्तों बालकृष्ण भट्ट। कविवचन सुधा पत्रिका, कविवचन सुधा जो पत्रिका है उसके प्रकाशन थे, प्रकाशन या संपादन किया। संपादन किसने किया था? कविवचन सुधा पत्रिका के
भानुतेन हरिश्चंद्र। अंतिम प्रश्न है, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे प्रताप नारायण मिश्र। कौन थे? ब्राह्मण पत्रिका के संपादक प्रताप नारायण मिश्र। तो इसी के साथ दोस्तों आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। 31वां प्रश्न 31 से लेके 60 तक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है अगले वीडियो में आएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।